हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, भारत आज एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर भारत वो कर रहा है जिसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया था। ये वेस्टर्न कंट्रीज जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा है कि भारत के लोग बारबेरियंस हैं, इनको बिल्कुल कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। दीज पीपल विल ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर और इनका विकास कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात सही है, जब भारत 200 साल की गुलामी के बाद निकला तो भारत काफी कमजोर था। लेकिन आज 21वीं सदी का अगर कोई फ्यूचर है विच इज गोइंग टू बी भारत। और इसीलिए भारत आज ट्रेडिशनल सेक्टर से हटकर आज 21वीं सदी की जो सबसे सोफिस्टिकेटेड और चैलेंजिंग चीज है उसमें भारत अपने फुटप्रिंट्स को काफी ज्यादा बढ़ा रहा। अगर इसको आपको समझना है तो ये स्क्रीन पर आप कुछ डेटा देख लें जिसके बारे में मैं कई समय से बात कर रहा हूं कि भारत के डिफेंस सेक्टर आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, दिस इज लार्जली इनक्रेडिबल। अगर आप देखेंगे 2023-24 का डेटा तो लगभग 1.27 लाख करोड़ का प्रोडक्शन भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर के द्वारा हुआ। और एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो एक जमाने में 2014-15 के लगभग 600 करोड़ था, आज वो लगभग 35 गुना बढ़ के 21,000 करोड़ पे आ चुका है। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, भारत आने वाले समय में फॉर श्योर एक मेजर ग्लोबल डिफेंस पावर बनेगा। लेकिन मैं आज डिफेंस सेक्टर के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी नेसेसिटी जो भारत को काफी समय से सता रही थी और वेस्टर्न कंपनीज को लगा, वेस्टर्न कंट्रीज को लगा कि भारत कुछ कर भी नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स ये ग्लोबल कंटेनर शिप बिल्डिंग का। आज जितने भी ग्लोबल शिप्स हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड को कैरी करते हैं, इन सभी के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा है। खासकर जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स आपके कंट्रीज टू कंट्री ऑयल का ट्रेडिंग करते हैं, ये इस समय लगभग सारे ऑयल टैंकर्स जिसको भारत यूज करता है, ये फॉरेन ओन्ड वेसल्स है। और इसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा परेशानी झेलने को पड़ रही थी। लेकिन आज के इस जियोपॉलिटिकल हालात में जहां पे आप किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, आप देखिए किस तरीके से रशिया से जब भारत तेल खरीद रहा था तो वेस्टर्न कंट्रीज ने धमकी दिया सैंक्शंस एंड अदर थिंग्स का। तो इसलिए भारत को आज समझ में आ चुका है कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है, अगर भारत को आने वाले समय में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो उसके लिए भारत को मैरीटाइम चैनल के ऊपर भी आत्मनिर्भरता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार की तरफ से आ रहा है कि भारत सरकार लगभग 85,000 करोड़ विच इज अराउंड $10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है बाय 2040, जिसके अंदर हम 112 क्रूड ऑयल कैरियर्स खरीदेंगे। मतलब इस तरीके के 112 ऑयल टैंकर्स भारत खरीदने जा रही है। और सबसे खास बात है, दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली मेक इन इंडिया। तो अब हमें अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए वेस्टर्न कंपनी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रादर इंडिया इज गोइंग टू हैव its own oil tanker, which is a remarkable step टूवर्ड्स आत्मनिर्भरता। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत सरकार की तरफ से ये प्लान रेडी हुआ है जहां पर हम लोकल बिल्ट ऑयल टैंकर्स की जो स्ट्रेंथ है अपने टोटल कैपेसिटी में, उसको 5% से बढ़ाकर इमीडिएटली 7% करेंगे बाय 2030। एंड बाय 2047, द ईयर व्हेन इंडिया बिकम्स अ विकसित भारत, उस समय अगर 100 ऑयल टैंकर्स भारत यूज कर रहा है तो 69 ऑयल टैंकर्स जो होंगे वो कंप्लीटली मेक इन इंडिया होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज और ज्यादा डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स की अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें हमें, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर्स पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसीलिए है बिकॉज पहला तो भारत को अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज भारत इस समय भी लगभग 87% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, और ये जो बाहर से हम खरीदते हैं ये ग्लोबल ऑयल टैंकर कंपनीज के थ्रू हम इसको इंडिया पे पहुंचा पाते हैं। जिसकी वजह से अगर कल को ये ऑयल टैंकर्स भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को
नहीं करें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। और दूसरी तरफ भारत के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो है रिफाइंड पेट्रोलियम। कच्चा तेल हम खरीदते हैं, उसको जामनगर जैसे रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल में, और उसको फिर हम वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और आने वाले समय में ऑल्दो वर्ल्ड जो है वो क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारत को पता है कि फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में रहेगी, बिकॉज आज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और वो इतना उनके पास सक्षम नहीं है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करे। और इसीलिए भारत जो है वो अपने क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को 250 मिलियन टन से बढ़ाकर 450 मिलियन टन एनुअल बेसिस पे 2030 तक करने जा रहा है, विच मींस कि ये जो रिफाइंड क्रूड ऑयल है इसको एक्सपोर्ट हम और आने वाले समय में करेंगे। और इसके लिए भारत को अपने ऑयल टैंकर्स चाहिए ही चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा स्लैप अगर किसी कंट्री के लिए है, शॉकिंग किसी कंट्री के लिए है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के लिए, बिकॉज इन्हीं के ये ग्लोबल ऑयल टैंकर्स हैं। और किस तरीके से रशिया यूक्रेन के वॉर में जब भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया से ऑयल खरीदा तो ये कंट्रीज ने बहुत मुश्किलें क्रिएट की, इन्होंने सैंक्शंस लगाए और इन्होंने भारत के जो इस समय ऑयल कंटेनर कंपनीज हैं उनको भी इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे। सो फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ चुका था। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए अमेरिका और यूरोप की इतनी बड़ी हिपोक्रेसी, तो इसलिए भारत को समझ में आ चुका है कि कुछ चीज जो भारत की इकोनॉमी के लिए, फॉर एग्जांपल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑयल, तो इन चीजों में भारत को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, इस चीज को अगर मैं एक और डॉट के साथ कनेक्ट करूं तो एक और बड़ा फैसला 2025 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, जहां पर 25,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है कि कैसे अपने मैरीटाइम सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाया जाए। तो इसमें बेसिकली फोकस ये होने वाला है डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग पे। तो ये आज का जो न्यूज है वो है स्पेसिफिकली ऑयल टैंकर पर, बट इन जनरल हमें अपने शिप चाहिए, नॉट ओनली फॉर ऑयल बट फॉर टेक्सटाइल, बट फॉर फर्टिलाइजर, बट फॉर एग्रीकल्चर। हर एक चीज को अगर हमें भेजना है या खरीदना है तो हमें अपने शिप चाहिए। और इसीलिए फ्रेंड्स, इसी साल एक और खबर आ रही थी कि भारत जो है वो आने वाले समय में एक भारत ग्लोबल लिमिटेड कंपनी बनाने वाला है, जो ये भारत का आत्मनिर्भरता का जो सपना है मैरीटाइम सेक्टर में, इसको पूरा करने के लिए अब अपने खुद के ग्लोबल शिप को बनाने जाने वाला है। सो भारत ग्लोबल लिमिटेड बनना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं टॉप 10 शिपिंग कंटेनर कंपनीज, इनमें से एक भी शिपिंग कंटेनर कंपनीज भारत का नहीं है। इसमें मैक्सिमम यूरोप, यूएस और कुछ कंपनीज चाइना के हैं। तो ये बताता है कि भारत इस पर्टिकुलर मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर है। और इसलिए भारत अगर इसमें नहीं अपना मार्क बनाता है तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। खासकर अगर मैं ऑयल छोड़ दूं, इन जनरल अगर मैं ट्रेड की भी बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारा 95% एक्सटर्नल ट्रेड बाय सी होता है और बाय वैल्यू इट इज 70%। और भारत के पास 7500 किलोमीटर का कोस्टलाइन भी है, विच मींस कि भारत का जो एक्सटर्नल ट्रेड में जो मैरीटाइम का इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं अब तो भारत आईमेक में एक बहुत प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहा है। रानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को यहाँ पे एक्वायर किया है। तो भारत अपने आने वाले समय में मैरीटाइम में फुटप्रिंट्स काफी ज्यादा बढ़ाएगा और इसी चीज को भारत सरकार बेखूबी समझती है। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का विंजिगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो भारत का पहला इंटरनेशनल सी पोर्ट है केरल में, इसको रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया। दूसरी तरफ वाधवान पोर्ट जो अभी बनने जा रहा है, तो ये दोनों पोर्ट जो हैं वो भारत के मैरीटाइम स्पेस में बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। और आने वाले समय में इस सेक्टर में और भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोचिन शिपयार्ड जो है वो इस समय साउथ कोरिया की एचडी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ बातचीत कर रही है कि कैसे एक लोकल शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को कोची में खोला जाए। इसके अलावा सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज एंड जापान एनवी काई लाइन ये भी कोचिन शिपयार्ड के साथ बातचीत कर रही है कि लोकल शिप बिल्डिंग पे इंडिया में कैसे स्टैब्लिश किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, आज भारत में जितने भी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और देख सकते हैं आज शेयर मार्केट में बहुत ही तेज उछाल देखने को मिला है कोचिन शिपयार्ड की, मैसगांव डॉक की, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स की, भारत डायनेमिक्स की, बेल की। तो ये तमाम कंपनीज जो शिप बिल्डिंग के सप्लाई चेन से रिलेटेड है, उनमें ये बात समझ में आ चुका है द फ्यूचर ऑफ शिप बिल्डिंग इज वेरी वेरी ब्राइट। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज एंड सजेशन है, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।